नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज़। राम रहीम से SIT की पूछताछ खत्म, सुनारिया जेल में बेअदबी केस से जुड़े सवालों का डेरा मुखी ने दिया जवाब। परिसर में सामने आई सुरक्षा में चूक। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम से सुनारिया जेल में चल रही पंजाब पुलिस की SIT की पूछताछ 3:30 बजे खत्म हो गई। राम रहीम से पंजाब के फरीदकोट में हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी केस में करीब 5 घंटे तक सवाल जवाब हुए। इसके लिए पंजाब पुलिस की SIT का काफिला सोमवार सुबह सुनारिया जेल पहुंचा था। मौके पर राम रहीम के वकील भी मौजूद रहे, क्योंकि राम रहीम ने अपने वकीलों की मौजूदगी में ही सवालों के जवाब देने की बात कही थी। पंजाब पुलिस की SIT के साथ प्रेस लिखी 3 गाड़ियां भी चेकिंग न होने के कारण जेल परिसर में पहुंच गई। इन गाड़ियों में सवार मीडिया कर्मियों ने जब भीतर जाकर अपने कैमरे और माइक निकालकर फुटेज लेने शुरू किए तो जेल पुलिस हरकत में आ गई। उन्होंने इनकी गतिविधियों को रोका और सभी को वहां से वापस बाहर भेज दिया। किसानों को राहत, हरियाणा सरकार ने मुआवजा राशि में की बढ़ोतरी, CM मनोहर लाल ने किया ऐलान। हरियाणा के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खराब फसलों की मुआवजा राशि को बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को अब 12,000 के बजाय 15,000 रुपये मुआवजा राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 75 से 100% फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को 12,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज, सिंघू बॉर्डर पर जुटेंगे नेता। आंदोलन तेज करने पर होगा मंथन। 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 26 नवंबर को पूरा 1 साल होने वाला है। किसान दिल्ली की सीमा पर सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं। मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि बैठक में आंदोलन को तेज करने की रणनीति पर मंथन होना है। ऐसे में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत 26 नवंबर से आंदोलन को तेज करने की बात पहले ही कह चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा पर बैठक में प्रभावी फैसले लेने का दबाव है। हरियाणा के संगठन अपनी तरफ से दिल्ली कूच करने के लिए तैयार रहने की बात कह चुके हैं, लेकिन इसी साल 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद संयुक्त मोर्चा भी इस तरह की गतिविधि को लेकर काफी सतर्कता बरत रहा है। खेत में ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव, MP और हरियाणा के कृषि मंत्री को इफ्को ने बताया मौजूदा यूरिया से बेहतर विकल्प, सस्ता भी। किसान महंगी यूरिया के बजाय नैनो तरल यूरिया का छिड़काव कर अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसकी लागत भी कम आएगी। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने चरगावा रोड स्थित ग्राम ललपुर में फसल पर ड्रोन से नैनो तरल यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन देखा। कृषि मंत्री के साथ हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल भी मौजूद थे। इफ्को के अधिकारियों ने बताया कि नैनो यूरिया यानी लिक्विड मौजूदा यूरिया का बेहतर विकल्प है। यूरिया की तुलना में नैनो तरल यूरिया का उपयोग कहीं ज्यादा आसान है और उससे सस्ता भी है। फसल पर इसका छिड़काव पानी में मिलाकर किया जाता है। हरियाणा में 3 विभागों में 126 पदों पर भर्ती। हरियाणा SSC ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल। 3 सत्रों में होगा पेपर। 16 नवंबर से एडमिट कार्ड जारी। हरियाणा कर्मचारी भर्ती चयन आयोग यानी HSSC ने तीनों विभागों में 6 भर्तियों की लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इनमें आर्किटेक्ट विभाग के असिस्टेंट ड्राफ्टमैन, चीफ इंजीनियर पंचायती राज पब्लिक वर्कर्स हरियाणा विभाग के ड्राफ्टमैन, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड विभाग के सीनियर अकाउंट क्लर्क, असिस्टेंट मैनेजर यानी इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर IA और असिस्टेंट की भर्ती शामिल है। लिखित परीक्षा 21 व 22 नवंबर को 3 शिफ्टों में होगी। अब तक हरियाणा SSC ने 2 शिफ्टों में परीक्षा ली है। इस बार 3 शिफ्टों में परीक्षा होगी। 126 पदों के लिए होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड यानी 16 नवंबर से जारी कर दिए जाएंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि 14/2019 के तहत भर्ती निकाली थी, जिसकी लिखित परीक्षा ली जा रही है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम से बेअदबी मामले में पूछताछ के लिए पंजाब SIT रोहतक सुनारिया जेल पहुंची। बेअदबी मामले में राम रहीम से शुरू हुई SIT की पूछताछ पर अब राजनीतिक टिप्पणियां भी सामने आने लगी हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष बलजीत सिंह दादुवाल ने इस मसले को पंजाब की चन्नी सरकार पर निशाने पर लिया है। दादुवाल ने कहा है कि बेअदबी मामले में बादल परिवार ने डेरा श्रद्धालुओं को बचाने का काम किया था, जिसका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ा, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेअदबी मामले में कार्रवाई करने के नाम पर सरकार बनाई थी, लेकिन 4.5 साल बीतने के बाद भी इस मामले में कुछ नहीं किया, जिसका हर्जाना कैप्टन अमरिंदर को भी भुगतना पड़ा। दादुवाल ने कहा कि अगर चन्नी सरकार ने भी इस मामले में डेरा प्रमुख पर सही तरीके से कार्रवाई न की तो उन्हें भी हर्जाना भुगतना पड़ेगा।
सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान, किसान आंदोलन का हो सकता है हल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और 10,000 राशि को बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दिया है। इसके साथ साथ इससे नीचे के स्लैब में 25% की बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा सोमवार को करनाल में 263 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक सहकारी चीनी मिल के शुभारंभ के दौरान की। मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे फसल बीमा जरूर करवाएं। मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन पर कहा कि यह किसानों का नहीं बल्कि कुछ लोगों का आंदोलन है। अगर वे जिद छोड़ दें तो इसका समाधान हो जाएगा। रास्ता रोकने की वजह से जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। अगर जिद छोड़कर बातचीत करें तो समस्या का हल होने में देर नहीं लगेगी। 15 नवंबर तक फ्री में बनवाई आयुष्मान कार्ड, अब मुफ्त में होगा लाखों का इलाज। कोरोना महामारी ने हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया है, लेकिन देश में कई ऐसे परिवार हैं जो अस्पताल के बिल का भुगतान नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही गरीब परिवारों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत की है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के गरीब तथा पिछड़े परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार आर्थिक रूप से स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा पात्र नागरिकों के आयुष्मान कार्ड 15 नवंबर तक आयुष्मान भारत पखवाड़े के तहत निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। ऐसे में पात्र नागरिक अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी CHC तथा सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में आधार कार्ड व राशन कार्ड की फोटो प्रति के साथ निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए दोबारा आवेदन हुए शुरू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल दोबारा से शुरू हो गया है। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पोर्टल के दोबारा शुरू होने के बाद वंचित किसान आसपास के CSC सेंटर से अपना आवेदन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद पात्र किसानों को योजना से जोड़ दिया जाएगा। वंचित किसान किसी भी अटल सेवा केंद्र से जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। सभी पात्र आवेदनों को योजना का लाभ दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन किसान नागरिकों का नाम लिस्ट में शामिल होगा उन्हें सरकार द्वारा 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किस्तों के रूप में प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा किसान भाइयों को अब तक 9 किस्तें उनके खाते में भेजी जा चुकी हैं, जिनसे 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर कर दी गई है। योजना के तहत यदि कोई किसान 31 अक्टूबर से पहले में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है तो उन्हें 4,000 रुपए मिलेंगे। बता दें कि उन्हें लगातार 2 किस्तें मिलेंगी। आवेदन स्वीकार होने पर नवंबर और दिसंबर की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। हरियाणा कमांडो भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड हुए जारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कमांडो के 520 पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों के लिए 14 नवंबर 2021 को परीक्षा का आयोजन करवाने जा रहा है। बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने ग्रुप C के अंतर्गत हरियाणा पुलिस की कमांडो विंग में कांस्टेबल पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है। आयोग द्वारा हरियाणा पुलिस कमांडो भर्ती 2021 के लिए योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते थे। इस हरियाणा SSC पुलिस कमांडो भर्ती 2021 के तहत कुल 520 रिक्तियां प्रकाशित की गई हैं। पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। पशु किसान क्रेडिट कार्ड से पशुपालकों को 1,60,000 रुपए तक की रकम बिना किसी गारंटी के मिलेगी। सोनीपत के उपायुक्त ललित श्रीवास्तव ने कहा कि पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग हरियाणा द्वारा पशुओं की देखरेख एवं पालन के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा पशुपालन करने वाले किसानों को कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। DC ने कहा कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना पशुपालकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी। उपायुक्त श्रीवास्तव ने कहा कि पशुपालकों को एक गाय के लिए 40,783 रुपए, भैंस के लिए 60,249 रुपए, प्रत्येक भेड़ बकरी के लिए 4,063 रुपए तथा सूअर के लिए 16,249 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि भैंस के लिए यह राशि 6 महीने तथा भेड़ बकरी सूअर के लिए 12 महीनों के बराबर किस्तों में प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कुक्कुट तथा मत्स्य पालन के लिए भी ऋण का प्रावधान है। ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे अभय चौटाला, विधायक पद के लिए शपथ। इलाहाबाद उपचुनाव जीतने के बाद सोमवार को ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे अभय सिंह चौटाला ने 5वीं बार विधायक पद की शपथ ली। 3 बार विधानसभा उपचुनाव जीतकर हैट्रिक भी लगाई। विधानसभा में आयोजित प्रेस वार्ता में अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यह जीत किसानों की जीत है और अब वे सिंगू बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के बीच जाएंगे और संयुक्त किसान मोर्चा जो भी मांग रखेगा उसे वे पूरा करेंगे। अगर किसान जत्थेबंदियां उन्हें फिर से इस्तीफा देने के कहेंगे तो फिर से इस्तीफा दे देंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इलाहाबाद
बाद उपचुनाव में भाजपा गठबंधन सरकार ने सारी सीमाएं लांघ दी। चुनाव आयोग को हम निष्पक्ष एजेंसी मानते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार इलेक्शन कमीशन भी रीढ़ विहीन व्यक्ति की तरह काम कर रहा था। हमने चुनाव आयोग को लगभग 15 शिकायतें सबूत के साथ दी थी, लेकिन आयोग ने कार्रवाई करना तो दूर ये भी नहीं बताया कि उन शिकायतों का स्टेटस क्या है। पहली बार हमने देखा पुलिस की गाड़ी में पैसा आया और पैसा बांटा भी गया। उपचुनाव में 10 से 15 हजार रुपए प्रति वोट पैसा बांटा गया, जिसका हमने वीडियो बनाकर चुनाव आयोग को भेज दिया था। सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे कश्मीर में चुनाव हो रहा है। जेबीटी तथा हेड टीचरों का 1 दिसंबर को तबादला आदेश जारी होगा। पसंद के स्कूल का भर सकते हैं विकल्प। हरियाणा सरकार ने राज्य के प्राइमरी व जेबीटी तथा हेड टीचर के लिए सामान्य तबादला व रेशनलाइजेशन हेतु शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 दिसंबर 2021 को तबादला आदेश जारी किए जाएंगे और 5 दिसंबर 2021 तक सभी आदेशों की पालना कर दी जाएगी। प्रवक्ता ने आगे बताया कि 1 दिसंबर 2021 को पात्र अध्यापकों के फाइनल तबादला आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उनको 2 दिसंबर से 5 दिसंबर 2021 तक पुराने स्कूल से रिलीव होकर नए स्कूल में ज्वाइन करना होगा। किस्तों में हवाई टिकट स्पाइस जेट से बुक कीजिए टिकट, पेमेंट बाद में कीजिए। अब आप हवाई टिकट का पेमेंट किस्तों में भर सकते हैं। स्पाइस जेट ने इस तरह की सुविधा शुरू की है। कंपनी ने कहा है कि आप टिकट खरीदकर किस्तों में बाद में पेमेंट कीजिए। कंपनी का कहना है कि ग्राहकों के लिहाज से अच्छी स्कीम है। एयरलाइंस ने पे लेटर या फिर कार्डलेस किस्त को शुरू किया है। इसमें ग्राहक ऑनलाइन टिकट खरीदकर 3, 6, 9 और 12 महीनों का किस्त ले सकता है। गोल्ड सिल्वर अपडेट, फिर 48,000 के पार पहुंचा सोना, चांदी भी 65,000 के करीब पहुंची। त्योहारी सीजन में सोने चांदी की चमक फिर बढ़ने लगी है। सराफा बाजार में सोना एक बार फिर से 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया है। सराफा बाजार में सोना 439 रुपए महंगा होकर यानी 48,141 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो 1,080 रुपए महंगी होकर चांदी 64,631 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।